जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, आपकी उम्र 30 पार हो चुकी है, शायद 35, शायद 40। 15 से 20 साल मेहनत की, ओवरटाइम किया, डेडलाइंस पूरी की, सैलरी का इंतजार किया। लेकिन अगर आज कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक खर्च आ जाए, तो क्या आप बिना किसी से मदद मांगे उसे संभाल सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। 30 से 40 की उम्र में भी करोड़ों लोग वहीं खड़े हैं जहां वे 22 से 23 की उम्र में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि जिम्मेदारियां और ईएमआई बढ़ गई हैं, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसकी वजह कम इनकम है, लेकिन सच्चाई यह है कि कंगाल होना सिर्फ इनकम की नहीं, बल्कि पैटर्न की प्रॉब्लम है। कुछ लोग कम कमाकर भी पैसे बचा लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। मतलब साफ है, पैसा कितना आता है उससे ज्यादा जरूरी है कि वह आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। अगर 30 या 40 की उम्र में भी आप फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक गलत ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 डीप पैटर्न बताऊंगा जो लोगों को सालों तक कंगाल बनाए रखते हैं, और साथ ही उन्हें बदलने का सही तरीका भी। पॉइंट 1, आपने कंफर्ट जोन को स्टेबिलिटी समझ लिया। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, और यह गलती इतनी सटल है कि पकड़ में ही नहीं आती। जब आप 22 से 23 साल के थे, तब आपके अंदर एक हंगर थी, एक रेस्टलेसनेस थी। आप कुछ करना चाहते थे, कहीं पहुंचना चाहते थे। लेकिन फिर एक जॉब मिली, एक रूटीन बनी, एक सैलरी आने लगी, और धीरे धीरे वह हंगर मर गई। आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि भाई स्टेबल हूं, यही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे आप स्टेबिलिटी कह रहे हैं, वह एक्चुअली स्टैग्नेशन है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक स्ट्रांग फाउंडेशन है जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टैग्नेशन का मतलब है कि आप एक ही जगह बैठे हैं और खुद को सेफ फील करा रहे हैं, जबकि बाहर सब कुछ बदल रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, और आप वहीं बैठे हैं जहां 5 साल पहले थे। एक एग्जाम्पल दूं, एक आदमी है 35 साल का, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सैलरी ठीक ठाक है, 45 से 50 हजार महीना। वो 5 साल से सेम पोजीशन पर है। उसने कभी कोई न्यू स्किल नहीं सीखी, कभी कोई साइड प्रोजेक्ट ट्राई नहीं किया, कभी नेगोशिएट नहीं किया रेस के लिए। क्यों? भाई जॉब तो चल रही है ना, रिस्क क्यों ले? और फिर 5 साल बाद जब इन्फ्लेशन ने उसकी परचेसिंग पावर 30% कम कर दी, जब उसके बच्चों की स्कूल फीस दोगुनी हो गई, तब उसे रियलाइज हुआ कि स्टेबिलिटी एक्चुअली उसे स्लोली कंगाल बना रही थी। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था कि रियल रिस्क ये नहीं है कि आप कुछ न्यू ट्राई करें और फेल हो जाए। रियल रिस्क ये है कि आप 10 साल तक कुछ ना करें और फिर रियलाइज करें कि जिंदगी बीत गई। और यही बात 30 और 40 के कंगाल लोगों पर परफेक्टली फिट होती है। उन्होंने रिस्क से बचने के चक्कर में अपनी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ को ही सैक्रिफाइस कर दिया। तो पहली बात, अगर आप 30 या 40 के हैं और कंगाल हैं, तो अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच में स्टेबल हूं, या मैं बस एक कंफर्टेबल जगह पर रुक गया हूं? क्योंकि कंफर्ट जोन और कंगाली, ये दोनों एक ही सड़क पर चलते हैं, बस एक दूसरे का नाम अलग है। और अगर आपको लग रहा है कि यह बात हार्ड है, तो रुकिए। अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। पॉइंट 2, आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन वेल्थ नहीं बिल्ड कर रहे। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग 30 से 40 में भी कंगाल क्यों रहते हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है, इनकम और वेल्थ ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। इनकम वह है जो हर महीने आपके अकाउंट में आती है। वेल्थ वह है जो तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हैं, बीमार होते हैं या काम नहीं कर रहे होते। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इनकम के पीछे भागते हैं, और कमाओ और कमाओ और कमाओ, लेकिन कमाई का एक भी हिस्सा वेल्थ में कन्वर्ट नहीं होता। सारा पैसा खर्च हो जाता है, ईएमआई, रेंट, ग्रोसरी, फोन बिल, लाइफस्टाइल, शॉपिंग, आउटिंग्स, और महीने के एंड में बैलेंस 0 या नेगेटिव। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो 50,000 कमाता है और हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है, वह 10 साल बाद 12 से 15 लाख की वेल्थ बना लेगा कंपाउंडिंग के साथ। लेकिन एक आदमी जो 1 लाख कमाता है और सब खर्च कर देता है, वह 10 साल बाद भी कंगाल ही रहेगा। यह मजाक नहीं है, यह मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती।
वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी, और वह आज कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज टैलेंट नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी, टाइम था। उन्होंने कंपाउंडिंग को जल्दी समझ लिया, और कंपाउंडिंग का सिंपल रूल यह है, जितनी जल्दी शुरू करो उतना बड़ा फायदा। लेकिन अगर आप 30 या 40 के हो गए हैं और अभी तक शुरू नहीं किया, तो आपने कंपाउंडिंग के सबसे पावरफुल ईयर्स वेस्ट कर दिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अभी भी टाइम है। लेकिन अब आपको ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, ज्यादा इंटेंशनल होना पड़ेगा। अभी भी हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे 2000 ही सही, चाहे 3000 ही सही, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग एक हैबिट है, एक अमाउंट नहीं। जो लोग अमाउंट का इंतजार करते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, वह कभी शुरू नहीं करते, कभी नहीं। याद रखिए, कंगाल वो नहीं है जो कम कमाता है, कंगाल वो है जो कमाता बहुत है लेकिन रखता कुछ नहीं। और अगर आप 30 से 40 के हो चुके हैं, तो अब इनकम चेज करना बंद करो और वेल्थ बिल्ड करना शुरू करो। यही वह शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन वेल्थ बिल्ड करने से पहले एक और बड़ी दीवार है जो आपके रास्ते में खड़ी है, और वह तीसरा पॉइंट है जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पॉइंट 3, आपकी सोशल इमेज आपको कंगाल बना रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वो बात है जो लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसे सुने बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में और खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक इनविजिबल प्रेशर होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे कहते हैं, और इस प्रेशर ने लाखों करोड़ों लोगों को फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया है। शादी में 10 से 15 लाख खर्च करने हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नई कार लेनी है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने ली। बच्चों को महंगे स्कूल में डालना है। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार जज करेंगे। फेस्टिवल पर गिफ्ट्स, फंक्शंस में दिखावा, ब्रांड के कपड़े, लेटेस्ट फोन। सब कुछ इसलिए नहीं कि आपको जेन्युइनली जरूरत है, बल्कि इसलिए कि एक इमेज मेंटेन करनी है। और इस इमेज की कीमत क्या है? कंगाली, प्योर, डीप, सोल क्रशिंग कंगाली, जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से तोड़ देती है। एक रियल सिनेरियो सोचिए, एक कपल है, दोनों काम करते हैं, कंबाइंड इनकम अच्छी है, लगभग 1.5 लाख महीना, लेकिन कार, लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स और हर वीकेंड की डाइनिंग, सब मिलाकर उनकी सेविंग जीरो है। अगर दोनों में से किसी एक की जॉब चली जाए तो 3 महीने में फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाएंगे, और ये लोग बाहर से वेल सेटल्ड दिखते हैं। इंस्टाग्राम पर वेकेशन फोटोज, न्यू कार सेल्फीज, एनिवर्सरी डिनर पोस्ट्स, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन बैंक अकाउंट खाली। यहीं पर चार्ली मंगर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि सबसे तेज तरीका अमीर बनने का यह है कि आप अमीर दिखने की कोशिश करना बंद कर दें। और यह लाइन इतनी सिंपल है लेकिन इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे सीरियसली ले लें तो आज से ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। असल खेल यहां से शुरू होता है, जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ फिक्स करनी है। जब आप यह डिसीजन ले लेते हैं तो अचानक आपको दिखता है कि कितना पैसा हर महीने बेवजह बह रहा था, कितने एक्सपेंसेस सिर्फ शो ऑफ के लिए थे, कितनी चीजें ऐसी थीं जो आपकी जरूरत नहीं बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस थीं। 30 या 40 के बाद कंगाल रहने की सबसे साइलेंट वजह यही है, आप किसी और की जिंदगी जीने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और जब तक यह बंद नहीं होगा कोई इनकम लेवल आपको बचा नहीं सकता। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मैं जानता हूं कि आप सीरियस हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ मोटिवेशन सुनकर अच्छा फील करना चाहते हैं और फिर वापस वही जिंदगी जीना चाहते हैं। आप जेन्युइनली बदलना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 2 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले 3 पॉइंट्स ने आपको दिखाया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगले 2 पॉइंट्स वो हैं जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि अगर 30 से 40 की उम्र में कंगाली से बाहर निकलना है तो करना क्या है। और यकीन मानिए, ये 2 बातें अगर आपने सीरियसली इंप्लीमेंट कर ली तो अगले 2 से 3 सालों में आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग होगी। पॉइंट 4, आपके पास एक भी हाई वैल्यू स्किल नहीं है। यह सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन यह जरूरी है। अगर आप 30 या 40 के हैं और कंगाल हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसकी मार्केट में रियल वैल्यू हो। आप रिप्लेसेबल हैं, आपकी जगह कोई और ले सकता है, शायद कम सैलरी में,
शायद ज्यादा एफिशिएंसी से। और यही सबसे खतरनाक पोजीशन है फाइनेंशियली। जब आप इजीली रिप्लेसेबल होते हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर जीरो होती है। आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते, जॉब स्विच करने में डरते हैं, और फ्रीलांसिंग या साइड इनकम का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं जो इंडिपेंडेंटली पैसा जनरेट कर सके। अब जरा कंपेयर कीजिए दो लोगों को। दोनों 35 साल के हैं। पहला एक जनरल एडमिन जॉब करता है, डाटा एंट्री, बेसिक टास्क, कुछ भी स्पेशलाइज नहीं, सैलरी 30 से 35 हजार, 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं। दूसरा सेम बैकग्राउंड, सेम एजुकेशन, लेकिन उसने 2 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। उसने यूट्यूब, कोर्सेज, प्रैक्टिस सब अपने टाइम में किया। आज वह अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांस क्लाइंट्स हैंडल करता है और कंबाइंड इनकम 1 लाख से ऊपर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? टैलेंट नहीं, लक नहीं, स्किल एक्विजिशन। बस यही। इलॉन मस्क ने कहा था कि एक इंसान कुछ भी सीख सकता है अगर वह फीडबैक लूप को सीरियसली ले। यानी सीखो, अप्लाई करो, गलतियां देखो, सुधारो और रिपीट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए। इंटरनेट ने सब फ्री कर दिया है। यूट्यूब पर ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जो MBA से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप सीख भी सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपना फ्री टाइम इंस्टाग्राम, रील्स और क्रिकेट हाइलाइट्स में वेस्ट करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम सबके पास इक्वल है, 24 घंटे। डिफरेंस यह है कि कोई उन 24 घंटों में से 1 से 2 घंटे स्किल बिल्डिंग में लगाता है और कोई उन्हें एंटरटेनमेंट में जला देता है। और फिर 30 से 40 की उम्र में दोनों की फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। एक वेल्थ बिल्ड कर रहा होता है, दूसरा अभी भी कंगाल। तो अगर आप सीरियसली कंगाली से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज ही डिसाइड कीजिए। एक स्किल, बस एक, जो मार्केट में डिमांड में है, और अगले 6 महीने उसे सीखने में लगा दीजिए। यह आपकी जिंदगी बदल सकता है, गारंटीड। अब लास्ट पॉइंट, और यह पॉइंट शायद सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल भी। पॉइंट 5, आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बाद में के लिए छोड़ रखा है। यही वो बात है जो लोग समझते ही नहीं। हर कंगाल इंसान के पास एक कॉमन डायलॉग होता है, अभी तो सिचुएशन टाइट है, जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा तब सब मैनेज करूंगा। लेकिन वो तब कभी नहीं आता, कभी नहीं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे के बारे में कॉन्शियस डिसीजंस लें। यह जाने कि हर महीने कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां जा रहा है और क्या उसमें से कुछ फ्यूचर के लिए बचाया जा रहा है। एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करिए। अगले महीने अपने हर एक खर्चे को लिखिए, चाय से लेकर EMI तक। महीने के एंड में देखिए कि कितना पैसा ऐसे खर्चों में गया जो एक्चुअली जरूरी नहीं थे। मैं गारंटी देता हूं, आप शॉक्ड रहोगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इनकम का 20 से 30% ऐसे खर्चों में जाता है जो पूरी तरह अवॉइडेबल हैं। छोटे छोटे खर्चे, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस जो यूज नहीं होती, इम्पल्स परचेजेस, ये सब मिलकर एक बड़ा होल बनाते हैं। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी जब सैलरी आए तो सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 10% ही सही, उसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालो, बाकी में से खर्चा चलाओ। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चा करते हैं और फिर जो बचा उसे सेव करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ बचता ही नहीं, कभी नहीं बचता, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा इनकम को फील कर लेते हैं। यह पार्किंसंस लॉ है। एक और बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ सेविंग नहीं है, ये अननेसेसरी डेप्ट से बचना भी है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, ये सब आपको तुरंत सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कंगाल बनाते हैं। हर EMI जो आप किसी डिप्रिशिएटिंग एसेट के लिए चुका रहे हैं, चाहे वह फोन हो, गैजेट हो या कार लोन, वह आपके फ्यूचर वेल्थ को खा रही है। वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जो आपको चाहिए नहीं, तो जल्दी ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जो आपको चाहिए। और यह लाइन इतनी सच है कि इसे हर कंगाल इंसान को अपने दिमाग में टैटू करवा लेना चाहिए। 30 या 40 की उम्र में कंगाल रहना अगर बदलना है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समड़े से टुडे पर लाना होगा, आज से, अभी से।
कोई और तरीका नहीं है। तो चलिए एक बार सब समराइज करते हैं, लेकिन सिर्फ समराइज नहीं बल्कि रियली फील करते हैं कि ये 5 बातें क्या कह रही हैं। पहला, आपने कंफर्ट जोन को स्टेबिलिटी समझ लिया और स्टैग्नेशन में जी रहे हैं। दूसरा, आप इनकम तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे, कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। तीसरा, सोसाइटी की इमेज मेंटेन करने में आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चौथा, आपके पास कोई हाई वैल्यू स्किल नहीं है जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर सके। पांचवा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपने हमेशा बाद में के लिए पोस्टपोन किया है और वह बाद में कभी नहीं आया। अब अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने आप से तो इनमें से कम 3 से 4 बातें आप पर डायरेक्टली अप्लाई होती हैं। और यही वह रीजन है कि 30 या 40 साल की उम्र में भी आप फाइनेंशियली कंगाल हैं। लेकिन ये वही रीजंस भी हैं जो फिक्सेबल हैं, हर एक। इनमें से किसी के लिए भी आपको अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है, बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, कनेक्शंस की जरूरत नहीं है, बस डिसीजन की जरूरत है। एक फर्म, क्लियर, नॉन नेगोशिएबल डिसीजन कि अब बस, अब और नहीं, अब मैं बदलूंगा। और लास्ट में एक बात कहूंगा जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। 30 या 40 की उम्र लेट नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या होगा, बहुत देर हो गई, अब ट्रेन निकल गई। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद को बोलते हैं। कर्नल सैंडर्स ने KFC 62 साल की उम्र में शुरू किया था। जैक मा को 30 बार रिजेक्ट किया गया और उन्होंने अलीबाबा 35 की उम्र में शुरू किया। वेरा वांग ने फैशन डिजाइनिंग 40 की उम्र में शुरू की। लेट कुछ नहीं होता, लेट तब होता है जब आप ट्राई ही ना करें। आप 30 के हैं, आपके पास अभी 30 साल और हैं प्रोडक्टिव लाइफ के। आप 40 के हैं, आपके पास 20 साल और हैं। ये कम नहीं है। 20 साल में एम्पायर्स खड़े होते हैं अगर सही डायरेक्शन में मेहनत हो। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वही है, आज यह वीडियो, यह मोमेंट। अगर आपने इसे पूरा देखा तो आप ऑलरेडी अलग हैं। ज्यादातर लोग 2 मिनट में स्क्रॉल कर देते, लेकिन आपने स्टे किया, आपने सुना, आपने अपनी अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स फेस की। और यही क्वालिटी, यही डिसिप्लिन आपको आगे ले जाएगी। तो अब फोन रखिए, एक कागज उठाइए और लिखिए मेरे अगले 6 महीने का फाइनेंशियल प्लान। कितना बचाना है, कौन सी स्किल सीखनी है, कौन से बेवजह के खर्चे कट करने हैं। लिखिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, एक्शन परमानेंट रिजल्ट्स देता है। अगर आप 30 या 40 के हैं और अभी भी कंगाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक सिग्नल है, एक वेकअप कॉल। अब डिसीजन आपका है कि आप इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं या अपनी जिंदगी बदलते हैं।